उससे बहुत अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं। ओके, परफेक्ट। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं, मैं आज का टॉपिक आपको समझाता हूँ गाइस। ठीक है, चलते हैं हम अपने वाइट बोर्ड पर और समझाता हूँ मैं आज का टॉपिक आपको कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। ठीक है, अब ओपन हो जा मेरे भाई, ओपन क्यों नहीं हो रहा है? चलो स्टार्ट करते हैं। कलर बताओ कौन सा रखूँ, ये रख दूँ? ये ठीक है, चलो ब्लू, ब्लू से करते हैं आज। देखो मैं तुम्हें आज बताने वाला हूँ ये वाला पैटर्न एक बार और। वेज, ये कैसे काम करता है, इस अगर ये ऐसा कुछ बनता है तो हम इसको पॉसिबल कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका क्या पॉसिबल रीएंट्री होती है। ठीक है, बुलिश पैटर्न में आता है, ध्यान से समझो। इससे पहले मैं तुम्हें तीन कैंडल के बारे में बताता हूँ कौन सी होती है मार्केट में, स्पेशल कैंडल्स होती हैं और ये एक वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन के अंदर आती है। ठीक है, तो यानी कि ये मेरे एमएमसी का गाइज, ये मेरा अपना एमएमसी का पार्ट है। मैं आपको एमएमसी का पार्ट बता रहा हूँ, डेट इज मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट। ओके, ये हमारा मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट है और यहाँ पर हमारे सामने आती है वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जब मार्केट छोटी होने लग जाए, ये उस पैटर्न के अंदर है। यहाँ वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब होता है कि मार्केट बड़ी होती होती छोटी होती जा रही है। तो जितने भी ऐसे पैटर्न बनते हैं ये सारे के सारे वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन के अंदर आते हैं, डेट इज अ पार्ट ऑफ एमएमसी। ओके, परफेक्ट। अब कैसे इसका इसका कैसे यूज करेंगे, देखो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि हमें या तो कॉन्ट्रैक्ट छोटी होने होने वाली कैंडल मिलेगी या छोटी होके कोई बड़ी कैंडल मिलेगी। भाई दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो हमें छोटी होने वाली कैंडल मिलेगी या छोटी होते होते बड़ी होने वाली कैंडल मिलेंगी। तो इसी के बेसिस पे हमारे सामने ना तीन कैंडल्स बनती हैं। एक होती है जिसे हम बोलते हैं ERC, एक होती है जिसे हम बोलते हैं WRC, एंड द लास्ट इज NRC। अब जो ये ERC कैंडल है इसका क्या मतलब है, ये क्या होती है? ERC का मतलब होता है एक्सटेंडेड रेंज कैंडल। एक्सटेंडेड रेंज कैंडल मतलब एग्जांपल बताता हूँ एक्सटेंडेड रेंज कैंडल की। सबसे पहला एग्जांपल है IFC। IFC के बारे में आप सब जानते हो, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल होती है ये एक्सटेंडेड रेंज कैंडल के अंदर आती है, यानी कि वो कैंडल जो अपना सफर जल्दी सब कवर कर ले, यानी कि एक लंबा सा सफर बहुत जल्दी कवर कर ले, इसलिए ये बहुत बड़ी होती है। तो ये एक्सटेंडेड रेंज कैंडल में इनके अंदर होता क्या है, बेसिकली आपको कैसी कैंडल देखने को मिलेंगी कि इनकी जो बॉडी होती है, इनका जो पूरा का पूरा हिस्सा होता है ना, जैसे मान के जो पूरा का पूरा हिस्सा होता है ये बड़ा होता है, लेकिन इनकी जो बॉडी होती है इनकी ओवर, जैसे ये मान के चलो ये तो शेडो एरिया हो गया, इसे हम विक बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा बॉडी हो गई, तो इनकी जो बॉडी होती है ना ये 80% से ज़्यादा होती है। तो अगर कोई भी कैंडल आपको ऐसी दिख रही है, इट मीन्स वो IFC है और वो एक ERC कैंडल है, और वो एक तब बनेगी जब मार्केट कॉन्ट्रैक्ट होती होती छोटी हो जाएगी फिर एकदम से बन जाएगी। तो यहाँ पर चांसेस IFC के बनते हैं। तो सबसे पहला चांस होता है दिस इज यूज एज ए ब्रेकआउट, इसलिए IFC को मैं क्या बोलता हूँ, IFC रियल कब होगी, जब वो ब्रेकआउट करेगी। और ब्रेकआउट कब करेगी, जब वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट होता चला जाएगा, मार्केट में कैंडल छोटी होने लग जाएगी और फिर एकदम से बन जाएगी। ये जो कैंडल होती है ये डायरेक्ट ट्रेडेबल होती है, यानी कि ब्रेकआउट होते ही इसमें ट्रेड लगाते हैं लोग, क्योंकि बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर हो लगते हैं। एकदम से जितना इसका एंडिंग होती है वहां तक लोग बुक कर लेते हैं, इसके बाद भी कभी कभी ग्रीन कैंडल बन जाती है और वहां तक का प्रॉफिट ले लेते हैं। छोटी स्कैल्पिंग का हो सकता है। ठीक है, देख सकते हैं। तो ये होती है गाइस हमारी एक IFC कैंडल, और इसका इस तरीके से होता है ERC। सबसे पहले मैं आपको जो पैटर्न है वो ERC के बेसिस पे समझाता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना। यहाँ आ जाओ, अब ये देखो ध्यान से। ठीक है, तो हमारे पास में एक बुलिश पैटर्न बनता है, डेट इज दिस, आप देख सकते हो ऐसा कुछ पैटर्न हमारे सामने बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना भाई। अब ये बन गया,
अब यहाँ पर हमें बड़ी कन्फ्यूज़न हो रही है यार, कि हमें समझ में नहीं आ रहा है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कहीं भी मार्केट जा सकती है, कैसे भी कर सकती है, मैं कैसे सॉल्व करूँ इसको। तो सबसे पहले हम लोग इसे ERC के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। यानी कि हमें यहाँ पर कोई भी ऐसी कैंडल चाहिए जिसके अंदर बॉडी उसकी टोटल लेंथ से 80% से ज़्यादा हो। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि मार्केट अपने आप को एक ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगी। ब्रेकआउट होते ही अगर हमें सबसे बड़ी कैंडल ऐसी देखने को मिलती है, तो यानी कि हमारे पास इस लाइन का पूरा ब्रेकआउट हो चुका है और यही हमारी कैंडल रनिंग में ही इसमें पोजीशन लगती है। ब्रेकआउट होते ही हमें रनिंग में देखने को मिलेगा और यही एंट्री लगती है। और कितना एरिया लेते हैं, देखो जितना इस हायर लो से लोअर हाई का था, इतना ही एरिया हमारा टेक प्रॉफिट होता है। इतना ही एरिया हमारा टेक प्रॉफिट होता है। समझे? ऐसे मत लेना यहां से लेकर तुम पूरे ऊपर तक लगा दो, ऐसे नहीं होता कुछ भी। एक्सपेक्टेड डिमांड उतनी चाहिए जितनी पहले मिली है। डिमांड इतनी नहीं मिलने वाली आपको जितनी सप्लाई इसने दी है। ये यहाँ नहीं ट्रांसफर होगी, ट्रांसफर यही वाला हिस्सा होगा। ब्रेकआउट होने के बाद उतना ही बनेगा। वहां होते ही अपना काम खत्म करो। अब मार्केट ऊपर जाए या ना जाए हमें मतलब नहीं, हमने यहाँ हैवी क्वांटिटी लगा के मार्केट का। तो ये तो चलो एक ब्रेकआउट एरिया हो गया। तो सबसे पहले अगर ब्रेकआउट के बेसिस पे हम बात करें, इस तरीके से हम लोग इसको इस पैटर्न को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, एक बार और बताता हूँ मैं, कि हमारे सामने ऐसा पैटर्न बनता है जैसे वेज, और वेज बनाने के बाद मार्केट क्या कर रही है, अपने आप को ब्रेकआउट करती है और ब्रेकआउट करते हमें ऐसी कुछ कैंडल देखने को मिलती है जिसकी बॉडी 80% से ज़्यादा होती है। ठीक है। और ये इसी की रनिंग में ही हमें ब्रेकआउट मिलता है और हम रनिंग में घुस जाते हैं। और जितना हमें सप्लाई ये वाला हिस्सा देती है उतनी हमें डिमांड यहाँ क्रिएट हो जाती है। और जितनी जब इसकी डिमांड क्रिएट होती है फिर ये रिवर्स करती है। उसके बारे में अब मैं आगे बात करता हूँ। अब हम लोग करेंगे थोड़ी सी एडवांस। ये तो वो है जो लोग करते हैं, ये मैंने अपना कॉन्सेप्ट नहीं बताया तुम्हें। यहाँ तो मैंने तुम्हें सिर्फ कैंडल बताई जो स्पेशली क्या बनती है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ अपना कॉन्सेप्ट, कि हमें यहाँ पहले से ही कैसे लेके बैठना, हमें कैसे पता लगेगा इसके बारे में। अब इससे थोड़ा सा पहले आ जाते हैं, दैट इज WRC कैंडल। ये WRC क्या होती है इसके बारे में हम लोग बात करें। अब तुम सोचोगे कि यार चलो नैरो रेंज हमें समझ में आ गया कि नैरो रेंज में कोई दिक्कत नहीं होती, हम लोग इस तरीके से यूज कर देते हैं। अब WRC में क्या होता है, ये भी उसी की तरह होती है, लेकिन इसके अंदर जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं कि इसके अंदर ना एक ही सिंगल कैंडल जो होती है उसकी शेप कैसी भी हो, चाहे उसकी शेप इतनी बड़ी हो, चाहे उसके अंदर शेडो हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो पिछली सारी की सारी छोटी छोटी कैंडल्स को ब्रेक करनी है और मिनिमम 3 कैंडल होनी चाहिए। मतलब वो 3 कैंडल से बड़ी होनी चाहिए, पिछली 3 कैंडल को क्रॉस करनी चाहिए, तब हमें जाके ये एक वाइड रेंज कैंडल मिलती है। इस कॉल्ड वाइड रेंज कैंडल। तो अगर यहाँ पर हमें कुछ ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है और यहाँ पर जब मार्केट में छोटी, यहाँ हमें अगर 3 कैंडल देखने को मिल गई ऐसे करके, तो यहाँ पर अगर ऐसे चलेगी तो यही वाइड रेंज कैंडल होती है। इसके रिवर्स में चलते हैं। ये कैंडल क्लोज करेगी या ऊपर से बड़ी सी शेडो देगी और इसके बाद एक और कैंडल बनेगी, रिवर्स करेगी। इसके रिवर्सल में चलते हैं। और इसकी साइज इसके साइज के कभी कभी बराबर होती है, ध्यान रखना इस दोनों का साइज सेम होना चाहिए तब जाके। और यहीं पर हमें रिवर्सल देखने को मिलेगा, यहीं से हम रिवर्सल चले जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे चार्ट पे आ जाओ। ये देखो जरा एक बार, ये दिख रहा है यहाँ क्या दिखा, ये देखो। ये तो चलो एक IFC हो गई क्योंकि इससे पहले 3 कैंडल नहीं थे तो उसने कवर नहीं करा। लेकिन मैंने क्या बोला, मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ जो मेरी वाली स्ट्रेटेजी। तो ये हाँ तुम ब्रेकआउट पे नहीं, ऑलरेडी ये देखो, 1 2 3 रिवर्स कर गई मार्केट, इतनी रिवर्स कर गई जितनी ये नीचे गिरी है। तो ये छोटा सा हिस्सा यही प्रॉफिट का हिस्सा होता है। मैं अभी 1 मिनट में इसलिए आपको दिख रहा है, अभी मैं आपको इसको 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, वहां से समझ में आ जाएगा तुम्हें। कहाँ गई। कम से कम 3 कैंडल को कवर करनी चाहिए, कम से कम, तभी जाके ये चीज़ काम करेगी। ठीक है।
पैटर्न भी तो होना चाहिए ना, ऐसा पैटर्न नहीं है देखो यहाँ पर कहीं भी। यहाँ बन नहीं रहा। चलो मैं इसको तुम्हें दोबारा बताऊंगा, ये वाला टॉपिक अभी रखो क्योंकि एग्जाम्पल नहीं मिल रहा, तो इसको समझो मत। नेक्स्ट, पॉसिबल एरिया कैसे क्रिएट होता है, दूसरा इसी पैटर्न का मैं तुम्हें नेक्स्ट एरिया बताता हूँ कैसे यूज़ करते हैं इसको। तो हमारे पास में यही पैटर्न था एज यू नो कि मार्केट इस तरीके से आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी होती है कि सबसे पहली पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अपने आप को पहले नीचे से ब्रेकआउट दे। ये ब्रेकआउट उतना ही होगा जितना ये हिस्सा था, ये दोनों सेम होंगे, ये और ये सेम होने चाहिए, ये समझ लो, ये दोनों हिस्से सेम हो। अब कैसे पता करेंगे कि हमें यहाँ से रिवर्सल चलना है? इसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज होता है कि जैसी मार्केट आएगी, जितनी हमारी पूरी की पूरी सप्लाई हमें मिल गई यहाँ पर, इस जगह मार्केट अपना रिवर्सल एरिया क्रिएट करेगी और यहाँ पर हमें बुलिश पैटर्न देखने को मिलेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हो, ऐसे करके ऐसे ऐसे पैटर्न देखने। तो ये सारे के सारे जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, ये हमें डाउन में देखने को मिलेंगे। इस बहुत ज़रा सा टेक स्टॉप लॉस और रीसेंट हाई का टेक प्रॉफिट, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें एवरेज और रिस्क रिवॉर्ड लगता है ना, वो कम से कम 1:11 लगता है। जितनी बारी मैंने इसको टेस्ट करा, मिनिमम इसमें 1:11 का रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता है। तो समझ सकते हो कितना पावरफुल पैटर्न है। ये इसकी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में, अगर ये नीचे से ब्रेकआउट ना दे, अभी ये भूल जाओ कि ये ऊपर से आके बना रही है पैटर्न, ये वाला वेज वाला, या नीचे से आके पैटर्न बना रही है। अभी सिर्फ ये समझो कि सिर्फ ये पैटर्न बना रही है और ब्रेकआउट दे रही है। तो फिर से इसने ऐसा पैटर्न बनाया और इस बार इसने नीचे से नहीं दिया, इस बार इसने ऊपर से ब्रेकआउट दिया, ऐसे करके। तो जब जितना यहाँ पर सप्लाई थी, इसको यूज नहीं करना अब हमें, इसको यूज मत करना आप। अब यूज करनी है आपको ये चीज, ये वाली जो डिमांड थी, अगर इतनी डिमांड यहाँ पूरी हो जाती है, यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा? रिवर्सल एरिया। और अगर यहां पर हमें इस रिवर्सल एरिया पे कोई भी बेरिश कैंडल मिल गई, जैसे कि इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, ठीक है, इवनिंग स्टार, या बेरिश एनगल्फिंग, ऐसे पैटर्न देखने को मिल गए, बूम, यहीं से ही मार्केट, फिर हमें ये वाली सप्लाई यूज करनी है अपने टारगेट तक ले जाने के लिए। यही चीज हमें यहाँ तक देखने को मिलती है। अब इसके बाद अगर मार्केट ऐसे करके नीचे आती है, वो अलग बात है, ये कंटिन्यू होती रहेगी, ये तो वजीर बन जाएगी फिर बहुत बड़े। इसमें भी सेम 1:11 का ही रिस्क रिवॉर्ड एवरेज मिलता है, एवरेज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। तो ये इसका सेकंड एरिया। अब हमें इससे मतलब नहीं अगर मार्केट नीचे से आ रही है या मार्केट ऊपर से आ रही है, हमें कोई मतलब नहीं उससे, हम सिर्फ इस पैटर्न की बात कर रहे हैं। समझ आया? और मैं जो तुम्हें समझाता हूँ, इसमें मेरे से ये मत पूछा करो कि ये कौन से टाइम फ्रेम में यूज होता है। मैं तुम्हें स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ और वो हर टाइम फ्रेम में बनते हैं, चाहे वो 1 मिनट का टाइम फ्रेम हो, चाहे वो 1 मंथ का टाइम फ्रेम हो, सब में काम करेंगे। गॉट इट? तो ये था गाइज आज का टॉपिक, सिंपल सा, बहुत ही सिंपल है अभी के लिए, इतना सिंपल बहुत है। आगे जब अगर और सीख जाओगे तो मैं और इसको डिटेल में तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। मजा आया समझने में? ऐसे यूज करते हैं इन पैटर्न्स को। ब्रेकआउट ट्रेडर नहीं बनना है, रिवर्सल ट्रेडर बनना है। चलो मैं तुम्हें से चार्ट पर करके दिखाता हूँ कैसे काम करेगा। पहले हमें पहले पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना सीखना पड़ेगा। तो हमारे पास अभी बुलिश एरिया, तो हम सिर्फ बुलिश पैटर्न ही देख सकते हैं। यू कैन सी लाइक दिस। ओके, देखते हैं हमें पैटर्न कहाँ देखने को मिलता है। यू कैन एक बार पैटर्न देख तो लूँ मैं कैसा दिखता है। अच्छा ऐसा दिखता है ये रहा, ठीक है। तो कहाँ पर बना हुआ है भाई? देखो एक केस और है, मैं आपको एक केस और बताता हूँ, रुको ध्यान से सुनो। एक केस और है कि अगर
ऐसी कंडीशन आ जाए आपके सामने, अगर मान लो ऐसी कंडीशन आ जाए आपके सामने, कैसी कंडीशन सोचो ध्यान से, ऐसा भी हो सकता है भाई, ये भी जैसे मान लो मार्केट नीचे से ऊपर आ रही है और फिर बाद में वो ऐसे बना रही है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, कभी कभी आपको ना सारे के सारे हाईस ब्रेक मिलेंगे, मतलब मार्केट इनसे भी ऊपर चली जाएगी। हमें तो रिवर्सल में जाना है, तो हमारे पास फिर हम इनमें से किसी की भी सप्लाई डिमांड यूज़ नहीं कर सकते, हमें यूज़ करनी पड़ेगी इनिशिएशन से एग्जिट तक। तो हम ये हिस्सा यूज़ करके यहाँ लगाएंगे और फिर पॉसिबल एंट्रीज हमें यहाँ देखने को मिलेगी, थोड़ी सी ऊपर जाके फिर हमें और बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। और ये मूव मेनली यहाँ तक ही हो सकता है, क्योंकि फिर मार्केट अपना एक HCR पैटर्न फॉलो कर सकती है, ऐसे करके यहाँ तक आके फिर अपने आप को मूव कर सकती है। तो ये भी पॉसिबल है, कभी कभी आपको ये वाली जो सप्लाई, ये वाली जो डिमांड है, ये वाली डिमांड से कंपेयर करना पड़ेगा, आप इसके अंदर नहीं कर सकते। ये तब है जब इस जगह पे आपको कोई भी रिवर्सल पैटर्न या फिर रिजेक्शन देखने को नहीं मिलती, तब। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर मुझे एक चीज़ देखने को मिली है, यहाँ पर भी नहीं है, ये देखो थोड़ा सा बड़ा है लेकिन समझदार वाला है। नहीं यार, ये भी नहीं है, क्योंकि हमें डाउन साइड का देखना है और ये सारे बेरिश नहीं है, बुलिश वाले एरिया दिखा रही है। पैटर्न ही नहीं है यार यहाँ तो, इसमें ये मुझे लगता है बिटकॉइन में बनते नहीं है, एक बार मुझे उसमें जाना पड़ेगा, GBP USD में, इसमें बनते हैं पैटर्न ज़्यादातर अच्छे। इसमें देखता हूँ मैं, क्योंकि इसमें ऐसे पैटर्न देखने को मिलते हैं। परफेक्ट, ये देखो हमें कुछ ऐसा पैटर्न देखने को मिला है, यू कैन सी लाइक दिस। यहाँ पर आप देखो, ये देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे ऐसे करके देख सकते हो, ये देखो दिख रहा है ऐसे बना। पहले इसने ब्रेकआउट कहाँ का दिया देखो, अब इसमें आपको हायर हाइज देखने पड़ेंगे, हायर लोज, हायर लोज, लोअर लोज, लोअर लोज। तो ब्रेकआउट नीचे आया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, और आप देख सकते हो ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने सबसे पहले हमें मूव ऐसे दिया, यू कैन सी ब्रेकआउट हुआ, ये वाला ब्रेकआउट, इसका ही देखो असली ब्रेकआउट ये है, दिस इज़ अ रियल ब्रेकआउट। और उसके बाद मार्केट ने रिवर्सल करा, एंड यू कैन सी आपके सामने एक बुलिश एनगल्फिंग जैसा पैटर्न यहाँ देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हो, ये रहा, दिख रहा है। और यहाँ मार्केट में पूरे ट्रेंड में सबसे ज़्यादा पावरफुल एरिया बना हुआ है, और यहीं से मार्केट ने अपने आपको मूव करा, यही हमारा रीजन रहेगा सबसे बढ़िया वाला, ठीक है, जो हमें बताएगा कि हमें मार्केट को अपसाइड में जाना है। यहीं ऐसी पोजीशन लगाई, यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस लगाया, एंड कितना मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब, यहाँ तक का, ठीक है। इसमें कैंडल थोड़ी बड़ी है इसलिए आपको दिख रही है, वरना एवरेज देखो, अभी देखो, अभी रिस्क रिवॉर्ड देखना, मैं पूरे इसकी बात कर रहा हूँ, मैंने क्या बोला, कभी कभी आपको ये मेजर करना पड़ेगा, अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो इतनी ही मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, ये देखो। अब तुम रिस्क रिवॉर्ड देखना है इसका, दिखा, यहाँ तक का वैसे टारगेट है इसमें, ऐसे टारगेट तो यहाँ तक का है, क्योंकि मैं इस पूरे के पूरे देखो, अगर ये बना है पैटर्न तो ये ऐसे करके बना है, तो पूरा का पूरा ऐसा बना हुआ है इस तरीके से, यहाँ देख सकते हो। तो वैसे तो टारगेट यहाँ तक देखोगे तो 1:11 ही मिलेगा तुम्हें, देखो मिल रहा ना 11, वो इतना ही रिवॉर्ड होता है भाई इसमें, अगर पूरे पैटर्न को तुम यूज़ करोगे तो रिवॉर्ड इतना ही मिलेगा, क्योंकि मुझे पता है मैं 100 बार बना चुका हूँ, इतना ही रिस्क रिवॉर्ड मिलता है इसमें, अगर असली तरीके तुमने इसको इस तरीके से करा। बाकी होल्डिंग कैपेसिटी के ऊपर है, और होल्ड करोगे तो और ऊपर तक चले जाओगे, ये चली गई मार्केट, होल्डिंग के ऊपर बात है, क्योंकि तुमने इसे टारगेट लिया, ये अगर तुम इसको लेते ये वाला, इसको लेते ये वाला, अब ये लास्ट है, तुम्हें पता है लास्ट है, और रिस्क रिवॉर्ड देखो कितना बन गया 17 का। ऐसे ट्रेड बड़ी बड़ी बनती हैं, ठीक है। तो एक बार गाइज यूज़ करके देखना, मज़ा आएगा करने में। यार ये क्या हो गया इसमें माउस में, परफेक्ट। चलो 1 मिनट में वापस आते हैं। तो ये था गाइज आज का टॉपिक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे कि मार्केट किस तरीके से काम करती है। एंड यू कैन ऑलरेडी सी हमारे पास बुलिश एनगल्फिंग जो हमारी थी, आई मार्क्ड ऑलरेडी, मार्केट ने रिवर्स नहीं करा, एंड उतनी सप्लाई बना के चेंज ऑफ कैरेक्टर कर चुकी है, एंड मार्केट इज़ मूविंग अप साइड, हमारी पोजीशन जो है वो वजीर बन चुकी है बढ़िया वाली, और चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस के बाहर है, इसको भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से फ़िलहाल के लिए, देख सकते हो आप।